हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। लास्ट सेशन में हमने न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ पर बात की थी, यानी प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है, लाइफ है, जीवन जो हमारा है, वहां पर आपको कहाँ कहाँ उदासीनीकरण देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो इसमें कुछ चीजें आपने पढ़ ली थी, आगे कुछ और चीजों पर हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको एसिड बेस के बीच में डिफरेंस लिख के लाना है, तो वो आपने किया होगा। ठीक है? तो इसमें हमने इनडाइजेशन पढ़ा था, अपाचन जो होता है। ठीक है? अपाचन क्या है? हमने बोला देखो, हम लोग को भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। ठीक है ना? फिर खाने का क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? डाइजेशन होता है, पाचन होता है। ठीक है ना? हमारे स्टमक में एसिड होता है, एसिड रिलीज होता है वहां पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किन्हीं कारणों से उस एसिड की मात्रा स्टमक में ज्यादा हो जाती है। ठीक है? उस स्थिति को कहा जाता है एसिडिटी, यानी अम्लता हो गई है। अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस दिया जाएगा। ठीक है ना? और एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करेंगे, जिससे कि एसिड का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसी को न्यूट्रलाइजेशन वहां पर कहा जा रहा है। और यहाँ पर एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, वो लिया जाता है और वो एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को कम करता है। ठीक है ना? ये आप लोगों ने पढ़ा था। सेकेंड था आपका एंड बाइट। चींटी जब काटती है, चींटी के काटने से क्या होता है आपका? चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी जब काट रही है तो काटते समय एसिड को इंजेक्ट कर रही है। ठीक है ना? शरीर के अंदर जो एसिड है आपका उसको डाल रही है। ओके? देन होता क्या है, उस एसिड के इफेक्ट के कारण आपको देखने को मिलता है उस एरिया पे, अफेक्टेड जो एरिया है जहां पर काटा गया है, वहां पर रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, किसी प्रकार की इचिंग होगी। तो फिर क्या होगा, उसके प्रभाव को ये सब खत्म करने के लिए वहां पर कोई बेस अप्लाई किया जाएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कई कैलेमाइन लोशन वगैरह आते हैं जिनमें बेस होता है, वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी एसिड था, उस पर बेस लगाया गया, एसिड और बेस ने रिएक्ट किया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है ना? तीसरा आपने पढ़ा सॉइल ट्रीटमेंट। बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, जिसके कारण जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, यानी अम्लीय हो जाती है। अब उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए कोई बेस उसमें डाला जाएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर कंपोस्ट वगैरह वगैरह डाले जाते हैं, जिससे कि एसिडिटी को कंट्रोल किया जाएगा या एसिड को कम किया जाएगा। ओके? ये भी न्यूट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट यानी कि फैक्ट्रियों से, कारखानों से निकलने वाला जो आपका कचरा होता है, वेस्ट होता है, वो क्या है, अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसको कहाँ डंप किया जाता है? उसको वाटर बॉडीज में डंप किया जाता है। नियरेस्ट जो भी वाटर बॉडी है, नदी है, तालाब है, झील है, वहां डाल दिया जाता है। अब वहां डालेंगे तो होगा क्या? जलीय जीवन है जल के अंदर, है ना? मछली हो सकती है, कई प्रकार के जीव हो सकते हैं वहां पर। तो अगर वो फैक्ट्री का वेस्ट बहुत ज्यादा एसिडिक है, यानी अम्लीय है, तो वो उनके लिए कैसा होगा? हार्मफुल होगा। ठीक है? उनके लिए खतरनाक होगा। तो उससे उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो मर भी सकते हैं। तो उससे उसके लिए क्या किया जाता है, जो फैक्ट्री से वेस्ट निकाला जाता है उसको पहले क्या किया जाएगा? न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी बेस का प्रयोग किया जाएगा। देन जब उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको वाटर बॉडीज में डंप किया जाएगा। ओके? सो द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। ओके? कई सारे कारखानों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना? क्या कहा जा रहा है, अगर जितना भी वो वेस्ट है उसको नदी में डाला जा रहा है कि वो नदी में बह जाए, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो एसिड क्या करेगा? फिश को या अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर सकता है, मार सकता है, यानी वो उससे मर सकते हैं। अगर वो जो एसिडिक वेस्ट है उसको अगर नदी में डाला जाता है तो उससे उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? सो द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। क्या कहा जा रहा है, जो एसिडिक आपका वेस्ट आ रहा है, उस एसिडिक वेस्ट को
उस वाटर बॉडी में डालने से पहले क्या किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा, यानी उदासीन किया जाएगा। और वो कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो एसिडिक है तो उसमें कोई बेस मिलाया जाएगा। क्लियर है, तो इतना समझ में आ गया। तो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जब इंडाइजेशन होता है वहां पर न्यूट्रलाइजेशन होता है, जब हम लोग कोई बेस ले रहे हैं एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए। अदर देन दिस, एंड बाइट, चींटी का काटना जो है वहां पर भी आपको न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिला है। चींटी काट रही है, एसिड डाल रही है, एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम कोई बेस अप्लाई कर रहे हैं। ओके, देन थर्ड आपने क्या पढ़ा, सॉइल ट्रीटमेंट। मृदा बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई है तो उसमें कोई क्षार मिलाया जाएगा और अम्लता को खत्म किया जाएगा। फोर्थ है फैक्ट्री वेस्ट, कारखानों से निकलने वाला जो भी वेस्ट है उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा वाटर बॉडीज में डंप करने से पहले, ओके, या डालने से पहले। चलिए नोट करेंगे ये, फिर हम लोग आगे चलें। फैक्ट्री का कचरा या उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, क्या लिखेंगे, कई उद्योगों से निकलने वाला कचरा अम्लीय प्रकृति का होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा होता है उसमें क्या होता है आपका, अम्ल होता है, ठीक है ना। इसे जल निकायों में, ऐसे लिखेंगे, यदि इसे जल निकायों में ऐसे ही प्रवाहित किया जाएगा क्या किया जाए तो इससे मछलियां व अन्य जलीय जीव मर सकते हैं या उनको हानि पहुंच सकती है, ठीक है। इसलिए प्रवाहित करने से पहले कचरे में या अवशिष्टों में क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे निष्क्रिय किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन में हमने फोर्थ पढ़ा था, एक मैंने होमवर्क में आपको दिया था, एसिड एंड बेस।
तो यहाँ पर जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एसिड और बेस में आपको डिफरेंस निकालना था, क्योंकि हम लोग अम्ल को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने क्षार भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, दोनों के हमने एग्जाम्पल भी देख लिए थे, ठीक है ना। तो अभी हमारे लिए इजी है दोनों में अंतर स्थापित करना। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमें जो भी चीज मिली हमने उसका टेस्ट ही देखा, यानी खा करके देखा, चख करके देखा स्वाद कैसा है। तो आपने बोला अम्ल के जो स्वाद है वो टेस्ट में कैसा है, अम्ल आपका खट्टा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी के बेस पे हमने पहला डिफरेंस लिखा, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ओके। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ओके। स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स आर बेसिकली लेस देन 7। क्या होता है, एसिड का, अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। पीएच मैंने आपको बताया था एक स्केल होता है 0 to 14 का, जहाँ पे बीच में 7 आता है। 7 से कम जिनका पीएच का मान होगा वो सारे अम्लीय हैं, 7 से अधिक जिनका पीएच का मान है वो सारे क्या है, क्षारीय है। एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच का मान है वो कैसा है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। तो बेसिस क्या है, द पीएच वैल्यूज ऑफ बेसिस आर बेसिकली मोर देन 7, ओके। 7 से अधिक होता है पीएच का मान। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं अम्ल, और वहीं जो क्षार है वो क्या कर रहे हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर रहे हैं, ओके। देन एसिड्स रिमेन कलरलेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है यहाँ पर, लेकिन आप इसको समझ जाइए। फिनोफ्थिलीन भी आपका एक इंडिकेटर होता है, जिसके इंडिकेटर आपको लैब्स में मिलेगा, सूचक, ठीक है ना। उसके संपर्क में अगर एसिड आएगा तो वो कलरलेस है, वो रंग नहीं देगा। बेसिस मेक सोल्यूशन पिंक कलर्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन फिनोफ्थिलीन, ओके। फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर में अगर किसी बेस को डाला जाएगा तो वो कैसा हो जाता है आपका, वो पिंक कलर का हो जाता है सोल्यूशन, ठीक है ना। When these are dissolved in water, then release H plus ions, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, H plus आयन देते हैं, यानी H, अगर किसी एसिड को आप जल में डालेंगे ना तो वो टूटेगा, और टूटने पर H plus आयन देगा आपका, ओके। एंड व्हेन दीज आर डिसॉल्व्ड इन वाटर देन रिलीज OH निगेटिव आयन, ठीक है ना। OH आयन कौन देते हैं, बेसिस देते हैं। एसिड के एग्जांपल देखें, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड देखे आपने। और बेसिस के NaOH हो गया, अमोनिया हो गया, इसके अलावा KOH हो गया, बहुत सारे एसिड्स भी आप लोगों ने यहाँ पर देखे। तो कौन कौन से पॉइंट, ये वाला पॉइंट नोट कर लेंगे, ये ठीक है ना, एग्जाम्पल। और इंडिकेटर में टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी वाला लिख सकते हैं आप, कि हल्दी के साथ एसिड रिएक्ट नहीं, आपका जो है कलर चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हल्दी का जो कलर है वो कैसा हो रहा है आपका, रेडिश या रेडिश ब्राउन कलर का हो रहा है, रेड या रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है ना। ये आप दे सकते हैं। और किसके साथ देखा था आपने, गुड़हल का जो फूल देखा था, है ना, चाइना रोज के साथ, उसका वाला पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारे अंतर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे स्वाद में कैसे हैं ये, खट्टे हैं, कौन, अम्ल और क्षार। ये स्वाद में कैसे हैं, कड़वे हैं या फिर कसेले आप इन्हें बोल सकते हैं, ओके। देन पीएच वैल्यू इनका क्या है, पीएच का मान कितना है, 7 से कम, ठीक है। इनका पीएच का मान कितना है, 7 से अधिक। और ये क्या कर रहे हैं, नीले लिटमस को लाल, लाल रंग का कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, लाल लिटमस को नीला। देन यहाँ पर एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। GIC दरमिया और GIC सुल्तानपुर, आवाज आ रही है आपको, GGIC सुल्तानपुर, हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो, हाथ उठाइए आपको आवाज आ रही है तो।
वेरी गुड। माइक ले लो चलो जल्दी से। जीजीआईसी सुल्तानपुर, माइक लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? योगिता। योगिता, कौन सी क्लास में हैं आप? मैम 8th। 8th क्लास में। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता होगा, है ना? यस चलो मैम। बताइए, अम्ल के बारे में कुछ बताइए, कैसे होता है अम्ल? मैम अम्ल खट्टे होते हैं वेरी गुड, खट्टे होते हैं। और और नीले नीले। अच्छा, खट्टे का पता कैसे लगेगा लगेगा कि ये खट्टा है? कोई चीज है, हमें कैसे पता लगेगी ये खट्टी है? जब उसे हम खाएंगे तभी तो पता लगेगा। बताओ योगिता। स्वाद से बिना पता खाए चलेगा। हाँ, जब भी हम उसको टेस्ट करेंगे यानी खाएंगे बेसिकली, तभी पता लगेगा स्वाद का। और हमारी लैब में तो बहुत सारे केमिकल होते हैं जिनको हमारे टीचर क्या कहते हैं कि इनको हम लोग बिना ग्लव्स के छुएंगे भी नहीं इनकी बॉटल को। तो यानी वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, तो उनको खा तो नहीं सकते, है ना? फिर उनके लिए हम क्या करेंगे, उनका कैसे पता लगाएंगे वो एसिड है या बेस है? वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कौन बताएगा? जल्दी हैंड रेज करो। जिन चीजों को हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, खा नहीं पा रहे हैं, तो उनकी प्रकृति का पता कैसे लगा रहे हैं कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय? कौन बताएगा? जीआईसी दरमिया, जीजीआईसी सुल्तानपुर, हैंड रेज करो। पढ़ा है ये हम लोगों ने। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। बताओ बताओ जल्दी। एनीवन, कोई भी बच्चा हैंड रेज करो जिसको आता है। देखो योगिता ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जिन जिन चीजों को हम खा रहे हैं, खाने में उनमें एक प्रकार के अगर सोरनेस है या खटास है तो वो क्या है आपका, उनमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। आपने बोला हमने नींबू खाया है, नींबू खट्टा है तो यानी उसमें अम्ल है। सेब में एक प्रकार की खटास है तो उसमें भी क्या है, अम्ल है। इमली खट्टी है, उसमें भी अम्ल है। ठीक है, टमाटर खट्टे हैं, उसमें अम्ल है। दही खट्टी होती है, उसमें भी अम्ल है। तो जिसमें थोड़ी सी भी खटास है यानी कि उसमें अम्ल है। लेकिन मैम पूछ रही है कि जिन चीजों को हम खा नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे इसमें अम्ल है या नहीं है? बताइए, किस चीज का प्रयोग करते हैं आप लोग? फिर याद करिए जल्दी से, क्या बताया था? पूरा टॉपिक पढ़ा था हमने, फिर उसमें अलग अलग प्रकार के पढ़े थे। ऐसे ही होता है जब हम लोग सुनते हैं और नोट नहीं करते हैं, फिर घर जाके रिवाइज नहीं करते हैं। इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बोलो? बोलो वहां से, किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, यानी सूचकों का प्रयोग करते हैं। और कौन कौन से सूचक देखे हमने? लिटमस देखा हमने, एक सूचक कि हम क्या करेंगे, मैम ने बोला इस केमिकल को टच नहीं करना है लेकिन आपको बताना है ये एसिडिक है या बेसिक है, यानी अम्लीय है या क्षारीय है। तो हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे, उससे जो भी वो केमिकल है उससे थोड़ा सा लेंगे उसका, और उसमें डिप करेंगे, लिटमस पेपर को डुबोएंगे उसमें, और फिर हम लिटमस पेपर पर उसका प्रभाव देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि नीले लिटमस का रंग लाल हो रहा है यानी वो अम्लीय है। फिर हमने नीला और लाल दूसरे केमिकल में भी डुबोकर देखे, तो वहां पर हमने देखा कि वो लाल को का रंग परिवर्तित कर रहा था, तो यानी कि वो कैसा है, वो क्षारीय हो जाएगा, वो लाल को नीला कर रहा है। इसके अलावा मैम ने बोला कि पीएच स्केल का यूज भी किया जाता है, जहां पर अगर 7 से नीचे पीएच का मान आया, 7 से कम आया तो अम्लीय है, 7 से अधिक पीएच का मान आएगा तो क्षारीय है। इसके अलावा गुड़हल का फूल वो हमने देखा, उसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पर टेस्ट लगाया और फिर हमने अम्ल और क्षार का पता किया। साथ ही हमने किसके साथ, हल्दी के साथ भी ये प्रयोग किया। और हमने क्या देखा कि हल्दी पर, जैसे कपड़ों पर कभी हल्दी गिर जाती है तो हम लोग जैसे उस पर साबुन लगाते हैं या कोई डिटर्जेंट पाउडर लगा रहे हैं तो वो पीला रंग कैसा होता है, लाल हो जाता है या लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो साबुन और डिटर्जेंट यानी कि क्षार, तो क्षार हल्दी के संपर्क में आ रहा है तो हल्दी का रंग बदल रहा है। जबकि आपका जब उसमें क्या डाला गया, पानी डाला गया हल्दी में, तो रंग परिवर्तित नहीं हुआ, तो यानी पानी यानी उदासीन।
और अगर आप नींबू का रस भी डालते हैं यानी कि कोई अम्ल भी डालते हैं तब भी रंग परिवर्तित नहीं होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली सारे क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं, सूचक है। मैंने क्या बोला था, जैसे गाड़ी में, गाड़ियां तो सबने देखी है ना, 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर, बाइक देखी है, कार देखा है, स्कूटर देखा है, स्कूटी देखी है और बहुत सारी व्हीकल देखे हैं आपने। सब में क्या होता है, इंडिकेटर लगा होता है, सूचक लगा होता है। इंडिकेटर क्या बताता है कि ये इधर मुड़ने वाला है, राइट में मुड़ने वाला है तो राइट का इंडिकेटर जलाएगा, लेफ्ट मुड़ने वाला है तो लेफ्ट का इंडिकेटर जलाएगा। तो वो सूचित कर रहा है सामने से आने वाली गाड़ी को भी और उसके पीछे जो गाड़ियां आ रही है उनको भी कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाने वाला हूँ। इसी प्रकार साइंस में जो सूचक होते हैं वो क्या बताते हैं कि जो केमिकल आपको दिया गया है वो अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है। बोलो अभी समझ आया? योगिता बोलिए, माइक लीजिए, ये बोलिए कि आया समझ या नहीं आया? मैम आया पर थोड़ा ज्यादा नहीं। थोड़ा आया, थोड़ा इसलिए आया क्योंकि आप बीच में बात भी कर रहे थे। अब ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने कि जो जिन चीजों को मैंने, मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे कि जिन चीजों को हम खा नहीं पा रहे हैं उनका पता कैसे लगाएंगे कि अम्लीय है या क्षारीय है ना, यही प्रश्न था। तो आप बोलेंगे उनका पता कैसे लगेगा, इंडिकेटर से लगेगा, सूचकों से। हम सूचकों का प्रयोग करेंगे और वो सूचक अपना रंग बदल के हमें क्या बताएंगे कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे लिटमस, लिटमस पेपर आपका एक पेपर होगा जो लैब में आपको मिलेगा और वो अपना रंग बदलेगा और रंग बदल करके, क्योंकि आपने थ्योरी में यहाँ पढ़ लिया है कि किस तरह से रंग बदल रहा है, और रंग बदल करके बताएगा अम्लीय है या क्षारीय। गुड़हल का फूल का एग्जाम्पल देखा था, इसके अलावा हल्दी का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था। ठीक है, एलएमएस में जाएंगे, प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ओके योगिता, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। चलिए, जीआईसी दरमिया बातें कर रहे हैं, माइक ले लो जल्दी से, कोई भी बच्चा माइक लीजिए जल्दी से, जल्दी से माइक लीजिए। अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, देखो योगिता ने कितने जल्दी से रिस्पॉन्स किया, एकदम से माइक लिया, बात की। आप भी ऐसी कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम लोकेश बिष्ट। लोकेश, कौन सी क्लास में हैं आप? मैम 7। 7th में, वेरी गुड। कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम एसिड बेस। एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए, क्या क्या पढ़ा अभी तक आपने एसिड बेस और सॉल्ट में? मैम फैक्ट्री का कचरा। हम्म, क्या किया जा रहा है फैक्ट्री के कचरे को? बोलो बोलो। अम्ल क्षार के बारे में पता है? अम्ल क्षार क्या होते हैं? नो। नहीं पता है, फर्स्ट टाइम अटेंड किया आपने क्लास? मैम हम लोग खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं अम्ल, ठीक है। और और बताइए, मैम क्षार वेस्ट कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। मैम कड़वे। क्षार कड़वे होते हैं, ठीक है। और अम्ल किस किस में है उपस्थित, एग्जाम्पल बताओ, कोई उदाहरण दो। मैम संतरे में, हाँ नींबू में। जी, जी, वेरी गुड। और क्षार, क्षार का कोई एग्जाम्पल दो। साबुन और साबुन, वेरी गुड। चलिए ठीक है, वेरी गुड लोकेश, सिट डाउन बच्चे। तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसको घर से रिवाइज करके आएंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में यही पूछूंगी मैं क्या क्या पढ़ाया गया आपको। इंडाइजेशन पढ़ाया गया, एंड बाइट आप लोगों ने पढ़ा, सॉइल ट्रीटमेंट पढ़ा, फैक्ट्री वेस्ट पढ़ा, यानी क्या क्या पढ़ा, अपाचन की स्थिति देखी आप लोगों ने। इसके अलावा आप लोगों ने बात की कि मृदा का जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से होता है, मिट्टी का, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, चींटी काट लेती है, फिर क्या होता है, और फैक्ट्री का या उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं उनका क्या किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर भी बात करेंगे। आज के सेशन में जीजीआईसी सुल्तानपुर से योगिता ने और जीआईसी दरमिया से लोकेश बिस्ट ने बहुत अच्छे से आंसर किया।
सभी बच्चों को ऐसे ही आंसर करना है जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।